हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी दफेज आपका स्वागत करता हूं। आज क्षेत्रमिति के कुछ आकृति का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित चर्चा करेंगे, जो कक्षा 8, 9, 10 तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप यह समझ जाते हैं तो आपको क्षेत्रमिति से संबंधित कोई सवाल में दिक्कत नहीं होगी। आज सिर्फ हम फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो फॉर्मूला है हम यहां पे ड्रॉ करके रखे हैं वो क्या है? घन है। ठीक है, घन का जो तीनों भुजा, चाहे ऊंचाई हो या चौड़ाई हो या फिर लंबाई हो, वो तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, और घन में जो पृष्ठ की संख्या वो होती है, तो यहां पे देखिए जैसे 1, 2, उसके बाद यहां पे देखिए 2 हुआ, उसके बाद 3, 4, ऊपर यहाँ नीचे यानी 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है? यहाँ पे सबसे पहले ये जान लेना है कि आपको घन का आयतन क्या होता है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू, भुजा को ए से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4a का स्क्वायर। मतलब अब ये समझिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वालों को छोड़कर, यानी चारों तरफ जो घुमा हुआ है उसे ही क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद अगर संपूर्ण निकालना हो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो होता है 6a का स्क्वायर। उसके बाद घन का विकर्ण बराबर होता है √3a। इतना सा चीज एक घन में होता है। यदि आपको इतना चीज पता हो तो घन से संबंधित जो भी सवाल होंगे आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, अब ये तो था हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या आता है? घनाभ। चलिए इसको घनाभ पहले बनाते हैं हम। ठीक है, ये हुआ आपका घनाभ। सिंपल समझिए, घनाभ आपके किताब के आकार का है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, जो आपस में बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? लंबाई, इसको L से सूचित करते हैं, और इसको चौड़ाई जिसको B से सूचित करते हैं, और इसको ऊंचाई जिसको S से सूचित करते हैं। और इस आकृति को कहते हैं घनाभ। ठीक है, अब घनाभ का क्या करना है हमको? घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH। ठीक है, अब घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × L + B × H। अब बोले सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या? ऐसा समझिए कि जैसे यहाँ पे ये सिर्फ नीचे वाला और ऊपर वाला जो गत्ता है, ऊपर और नीचे की सतह को छोड़कर, यानी चारों तरफ का जो सतह होता है उसे ही क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब उसे ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब हमको क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण मतलब पूरे आकृति का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका होगा 2 × LB + BH + LH। ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √L का स्क्वायर + B का स्क्वायर + H का स्क्वायर। ये होता है आपका घनाभ का। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट डिनोट करते हैं। तीसरा जो है आपका बेलन है। बेलन आप देखे होंगे, आपके पास जो कलम है वो भी क्या है? बेलनाकार है। हमारे पास जो मार्कर है वो भी क्या है? बेलनाकार है। तो बेलनाकार यहाँ पे देखिए, ये आपका बेलनाकार। अब आपको इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या। यहाँ पे देखिए सिर्फ 2, जहां पे हम उंगली दाबे हुए हैं, इस चीज को छोड़कर ये वाला जो गोल आकृति है इसी को क्या कहते हैं? वक्र। और ये दोनों पेंदिल लेकर अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संपूर्ण। ठीक है, तो ये हो गया। ये वाला भाग को क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और ये इसको कहते हैं हम व्यास। ठीक है, या फिर आधार कहते हैं, आधार का व्यास। अगर यहां से यहां करेंगे तो इसको कहते हैं हम त्रिज्या, R से सूचित करते हैं। और ये वाला जो लंबाई होता है इसको हम S से सूचित करते हैं। ठीक है, और इस आकृति को कहते हैं हम बेलन।
ठीक है, इस आकृति को क्या कहते हैं, बेलन। तो बेलन का देखते हैं क्या क्या होता है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर, ठीक है। देखिए आयतन का मतलब यह हुआ कि उसके अंदर जितना भी वस्तु अटेगा या जितना भी उसका अंदर क्षेत्र है, क्षेत्र में जो भी चीज अटेगा वही उसका क्या कहलाएगा, आयतन। सपोज कीजिए ये गुब्बारा है, इसके अंदर अगर हवा भरी हुई है तो जितना हवा भरी हुई है वो उसका क्या हुआ, आयतन, मतलब जितना उसके अंदर अट सकता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसका बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब बोले सर पाई, पाई का मान होता है पाई बराबर 22/7 या फिर 3.14। हालांकि ज्यादातर हम 22/7 का प्रयोग करते हैं, हम 3.14 का प्रयोग तभी करते हैं जब आपका किताब में दिया हुआ रहे। तो चलिए ये तो हो गया आपका आयतन। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। यहां पे देखिए ये हो गया वक्र। अब यहां पे वृत्त है, यहां पे भी वृत्त है, तो एक वृत्त मिला के कितना हो गया, 2 वृत्त। तो इसी में अगर 2 वृत्त हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया संपूर्ण। उसके बाद यहां पे तो इसका हो गया। अगर आपका डी दिया हुआ है तो डी अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो डी बराबर होता है 2r या फिर r बराबर होता है d/2, इतना होता है। उसके बाद आपका जो आता है वो आता है क्या, शंकु। नंबर 4, ठीक है, आपका शंकु। शंकु ध्यान दीजिए इस तरह से होगा आपका, ये हो गया आपका शंकु आकार का। इसको हम कहते हैं त्रिज्या r से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ऊंचाई s से सूचित करते हैं। ये जो तिरछा है इसको l से सूचित करते हैं, ठीक है। ये वाला हम कर देते हैं, ये वाले भाग को हम क्या कहते हैं, s से सूचित करते हैं। तो इसको कहते हैं शंकु। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है, आर प्लस एल होता है। उसके बाद यहां पे एक चीज है, यहां पे जो भी है ये क्या 90 डिग्री। यदि आपका 2 चीज पता रहे तो तीसरा चीज निकाल सकते हैं। मतलब ये कि एल का स्क्वायर बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यदि सिर्फ एल बराबर करेंगे हम तो हो जाएगा रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यदि सिर्फ आर बराबर करेंगे तो रूट अंडर एल का स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे देखिए एच तो माइनस हो जाएगा क्या, एच का स्क्वायर। यदि हम सिर्फ एच बराबर करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा आपका एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। इतना सा इसमें होता है, ठीक है। तो चलिए हम ये जान लिया आकृति के बारे में। चलिए हमारा जो 5वां पॉइंट है वो गोला है। ये आपका क्या है, गोला है, ठीक है। ये इसको हम त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं। यदि यहां से कर देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, व्यास, ठीक है। तो दोनों में संबंध क्या है, यानी d बराबर होता है 2r या r बराबर होता है d/2। ये आपका क्या हो गया, गोला हुआ। तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर का क्यू, ठीक है। उसके बाद गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 4 पाई आर का स्क्वायर। अब बोलिए सर वक्र और संपूर्ण, यहाँ पे देखिए कहीं पे भी छूटा हुआ नहीं है। जब भी आकृति गोला है वो पूर्णतः गोल है, उसमें कभी भी कुछ छूटता नहीं है, इसीलिए उसका वक्र और संपूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ही क्या होते हैं, एक होते हैं। तो चलिए अब होगा 6ठा पॉइंट अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अर्धगोला, ठीक है। ये आधा कर दें, गोला का ही आधा भाग कर दें, ये हमारा क्या कहलाएगा, अर्धगोला। इसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या, ठीक है।
अर्ध गोले का आयतन। देखिए पूरा गोले का आयतन क्या होगा 4/3, तो आधा अगर करेंगे तो 4 को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 बाई क्या हो जाएगा 3 पाई आर का क्यू। उसके बाद यहां अर्धगोले का क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर। यहां पे देखिए पूरा का क्या हो जाएगा 4 पाई, अगर 2 से भाग देंगे चूंकि यहां आधा होगा तो 4 पाई का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर। अगर इसका हम संपूर्ण करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पे हो जाएगा 3 पाई आर का स्क्वायर। अब बोले सर 3 पाई, यहां से देखिए ये वाला भाग आपका 2 पाई, ये क्या हो गया आपका विड्थ हुआ, तो 2 पाई प्लस पाई, तो 2 और 1 मिला के कितना हो गया 3, इसीलिए आपका हो गया क्या 3 पाई का आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी हमने सूत्र था, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, उसको हमने क्या किया जान लिया। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, चाहे 9th हो या फिर 10th हो या फिर 8th क्लास का हो, ताकि आपको बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो आज यहीं पे अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।